बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमेज़न सऊदी अरेबिया में रिसेंटली जनवरी से 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ है, तो अमेज़न ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है इंडिविजुअल अकाउंट्स पे। वो तमाम अकाउंट्स जो कि वहाँ पे इंडिविजुअल लोगों ने अपने इकामा पे बनाए हुए थे, ख़ास करके ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन हो गए, बंगाली हो गए, इन्होंने अपने इकामा पे इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए थे और बिजनेस कर रहे थे। तो अमेज़न ने एकदम से क्रैकडाउन स्टार्ट किया और बहुत सारे अकाउंट्स अमेज़न ने उड़ा के रख दिए। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, उसका क्या सलूशन है इस सस्पेंशन से बचने का, वो भी हम लोग डिटेल से इसमें देखेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं स्टार्ट से मेरी पुरानी वीडियोस भी आप अगर उठा के देख लें, तो वहाँ भी मैं आपको हमेशा यूएई और केएसए मार्केट्स के हवाले से मैं आपको यही रिकमेंड करता रहा हूँ हमेशा से, कि आप वहाँ पर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करें और उससे बिज़नेस स्टार्ट करें। उसकी रीज़न ये थी कि ये अभी अर्ली स्टेज पे मार्केट प्लेसेस थी, कंपटीशन बहुत कम था इस पे, इनमें। और आपकी अगर एक बिज़नेस, एक लिस्टिंग, जो बिज़नेस लाइसेंस पे आपकी जो है एक लिस्टिंग आप बनाएंगे, तो वो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। वो आपका एसेट बनेगी और फ्यूचर में आपको वो बहुत ही प्रॉफिट देने वाली थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था और आपकी लिस्टिंग जल्दी रैंक हो जाती। ठीक है। लेकिन कुछ वो तमाम लोग जो कि कंपनी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जिन्होंने बिना कंपनी के ही काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन कर लिए यूएई में और केएसए में। अभी यूएई में तो अकाउंट्स इंडिविजुअल चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन केएसए में क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे अकाउंट्स अमेज़न ने उड़ा दिए हैं और इन फ्यूचर यूएई में भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है। तो यूएई वाले दोस्त भी इस चीज़ को जहन में रखें और अपना एक बैकअप प्लान बना के रखें। अभी आ जाते हैं अमेज़न केएसए में। देखिए, जिन लोगों ने तो कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी, जितना उन्होंने मेहनत की उन्होंने कमा लिया, कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई, तो वो तो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपने अकाउंट्स पे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमेज़न ने उनका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और अमेज़न उनसे जो डिटेल्स मांग रहा है वो ये है कि आप अपनी कंपनी की डिटेल्स दें अगर आपको अकाउंट रिस्टोर करना है। कंपनी की डिटेल्स दें अगर आपकी कंपनी है, और अगर कंपनी नहीं है तो आप अपना सऊदी नेशनल कार्ड, आप नेशनलिटी होल्डर होने चाहिए वहाँ का। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड आपका, वैसे ही वहाँ का कार्ड आपके पास होना चाहिए। यानी वो इंडिविजुअल अकाउंट्स सिर्फ सऊदी इंडिविजुअल्स को अलाउ कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि अगर आप कंपनी भी बनाते हैं तो वो भी वहाँ पे सऊदी जो लोकल है उसके नाम पे बनेगी, वो आपके नाम पे नहीं बनती। ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल भी अकाउंट, वो भी सिर्फ सऊदी नेशनल्स के पास ही जा रहा है, तो आपके पास अभी इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ अकाउंट को अगर रिस्टोर भी करेंगे, कंपनी आप बना लेते हैं, वो भी उस अरबी लोकल के नाम पे बनेगी और उसकी डिटेल्स अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो उसी के अकाउंट में वो बिज़नेस जाएगा। यानी सऊदी अरेबिया में ये एक रूल बहुत पुराना है, चाहे वो अमेज़न के हवाले से नहीं, बल्कि बहुत पहले से ये रूल है कि वहाँ पे जितना भी लेन देन, जितना भी होल्ड है किसी भी बिजनेस का, वो लोकल सऊदी के पास ही होता है। जो फॉरेनर है, जो खारजी है, उसको वो इतना होल्ड नहीं देते। जितने भी इख्तियारात हैं, ज़्यादातर वो वहाँ के लोकल सऊदी के पास होते हैं बिजनेस के हवाले से। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे अमेज़न पे आ गई है। तो यहाँ पे आपको
अभी कंपनी की डिटेल्स आप कर सकते हैं। अगर तो आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप एक कंपनी बना सकते हैं वहाँ पे, तो फिर बात ये आ जाती है कि इतनी अमाउंट लगाने के बाद लाजमी आपने अमेज़ोन पे ही काम करना है। आपको और भी बहुत सारे बिजनेस वहाँ पे सऊदी अरेबिया में कर सकते हैं। तो इसका आसान सोल्यूशन फ़िलहाल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, वो ये है कि आप अपनी कंपनी ओपन करें यूएई में। वहाँ पे ई कॉमर्स लाइसेंस आपको मिल जाता है। फ्री ज़ोन में आपकी 6 से 7 हज़ार दिरहम में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। वहाँ पे आप वो रजिस्टर करके तो वहाँ से आप सेल ग्लोबली करके तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में बिज़नेस कर सकते हैं। सिर्फ 15% आपको वैट देना पड़ता है, बाकी और कुछ भी आपको नहीं देना पड़ता। तो इस तरीके से आप अमेज़न सऊदी अरेबिया में सस्ते में काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी एक कंपनी ओपन करें और वही अपने कफ़ील के थ्रू आप अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली अमेज़न सऊदी अरेबिया ने सऊदी गवर्नमेंट के सामने घुटने टेक दिए हैं और अभी वहाँ उसी मुल्क के कानून के हिसाब से ही अमेज़न पे सऊदी अरेबिया में आप वर्क कर सकते हैं। तो जिन लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं वो तो ब्लॉक हो गए, लेकिन जिन लोगों के अभी ब्लॉक नहीं हुए, अमेज़न ने सस्पेंड नहीं किए, तो उनके लिए ये एक वार्निंग है कि आप लोग अपनी जितनी भी इन्वेंट्री है उसको निकाल लें, अपनी जितनी भी अमाउंट है उसको निकाल लें, इससे पहले कि अमेज़न आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर दे। इसके बाद आगे फर्दर बहुत से टिप्स एंड वो निकलेंगे, तरीके निकलेंगे कि किस तरह आप इस सिस्टम को बाईपास करके तो फिर अपना अमेज़न पे बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपने अगर आपका अकाउंट अभी नहीं सस्पेंड हुआ तो आप पेमेंट अपनी निकलवा लें, इन्वेंट्री अपनी निकलवा लें, इससे पहले कि अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे। इसके बाद यकीनन अमेज़न और सऊदी अरेबिया यहाँ पे अमेज़न पे बिज़नेस करने के लिए कोई आसान रास्ता वो लाज़मी ऑनलाइन फ़राहम करेंगे, जैसे कि यूएई में है कि आप ई कॉमर्स लाइसेंस लेके तो बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे भी आने वाला है, लेकिन फ़िल वक़्त आपको एहतियातन अपने फ़ंड्स और अपनी जितनी भी इन्वेंट्री है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप उसको निकलवा लें। और अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और आपके पास कफ़ील है, अच्छा कफ़ील है, वो आपका साथ दे सकता है, तो फिर आप एक कंपनी अपने ओपन करके तो उसकी डिटेल्स वहाँ पे सेंड करके तो उसको बिज़नेस अकाउंट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप वो डिटेल सेंड करके तो उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन वो उस लोकल अरबी की डिटेल पे आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।